मंसार मेले में आस्था के आगे हर कोई दिखा नतमस्तक। भव्य मेला आयोजन के दौरान उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भीड़। पौड़ी जिले के रविवार के शाम को कोट ब्लॉक की सितानस्यूं पट्टी के हर साल आयोजित होने वाले मंसार मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मेले में देवल गांव स्थित लक्ष्मण के मंदिर से ध्वज निशाणों के साथ ढोल दमाऊ और पूरी रीति रिवाजों के साथ ग्रामीण फलस्वाड़ी गांव पहुंचे। कोटसाड़ा गांव से ग्रामीण बबले की रस्सी और दूड़ कंडी लेकर फलस्वाड़ी गांव पहुंचे। यहां निशान लगी लकड़ियों से खेत की खुदाई के दौरान श्रद्धालुओं ने सीता माता के शिलारूपी दर्शन किए। मंदिर समिति के प्रदीप भट्ट ने बताया, मान्यता है जब भगवान राम के द्वारा सीता माता को जंगल भेजा गया तो लक्ष्मण ने सीता को फलस्वाड़ी गांव में ही छोड़ा था, जिसके बाद सीता माता यहां धरती में समा गई थी। मानसार मेले में पहुंचे पौड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक मुकेश कोहली ने एक बार फिर से सीता माता सर्किट के स्वप्न के साकार होने के आज जगा दी। आज मंसार मेले में पहुंचे पूर्व विधायक मुकेश कोहली ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जब विधायक थे उस समय सीता माता सर्किट के बड़े प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार उनके द्वारा काम शुरू किया था, जिसमें देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर, विदाकोटी में सीता माता मंदिर, सीतासैंण में शिवजी का मंदिर, मुछियाली गांव में सीता माता मंदिर, देवल गांव में लक्ष्मण मंदिर समूह का सीता माता सर्किट के रूप में विकसित करने को लेकर एक ट्रस्ट निर्माण भी करवाया, लेकिन कोविड काल के चलते जिस पर कार्य धीमा हो गया। बताया कि उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हो जाने के कारण भी प्रोजेक्ट की धीमी गति रही। उन्होंने कहा, अब सीता माता के नाम पर इस सितानस्यूं पट्टी में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार प्रयास करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द सरकार सीता माता सर्किट को विकसित कर मुख्यमंत्री घोषणा को पूरा करने का काम करेगी। सबसे पहले तो कल उत्तराखंड का जो लोक पर्व था इगास, आप सब पत्रकार बंधुओं की उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज इगास का बाद जो दूसरा हमारा मेला आता है मंसार का, तो मंसार मेले की भी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। जैसे कि विदित है, हम पूर्ववर्ती सरकार में जब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस समय पर हमने सीता माता सर्किट को लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, जिसमें देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर हो गया, विदाकोटी में सीता माता जी का वहाँ पे मंदिर हो गया, सीतासैंण है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, मुछियाली गांव में सीता माता का मंदिर है, सल्डा एक गांव है उसमें भी सीता माता का मंदिर है, और ये जो पूरी पट्टी है जो सीता माता के नाम पर ही पड़ी है सितानस्यूं, इस पट्टी में सीता माता जी इस स्थल पर जहां पर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं अभी समय पे, इस स्थल पर सीता माता जी समाहित हुई थी। तो हमारे जो पौराणिक और धार्मिक हमारी लोक मान्यताएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमने सीता माता सर्किट को लॉन्च किया था। हमने सीता माता सर्किट करके एक ट्रस्ट का गठन किया था। उस ट्रस्ट ने काम भी किया था और कोरोना के कारण थोड़ा वो काम रुक गया था, और उसके बाद सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, और नेतृत्व परिवर्तन होने के कारण फिलहाल अभी इस पे वो गति नहीं बढ़ पाई जिस गति से वो काम होना था। लेकिन मुझे विश्वास है, देखिए ये जो आज ये मंदिर है, ये मंसार का मेला हर वर्ष यहाँ पर आयोजन किया जाता है और ये आदि अनादि काल से यहाँ पर चला आ रहा है। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर भू समाधि ली थी। माता सीता यहाँ पर भूमि के गर्भ के अंदर चले गई थी और रामचंद्र जी यहाँ पर उनको बचाने के लिए उनके जो बाल खींचते हैं उसके रूप में यहाँ पे एक बबला होता है, उसका जो रस्साकसी के रूप में यहाँ पर अभी उसका भी आयोजन अंत मेले में किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से इगास और बगवाल का जो कार्यक्रम है वो एक विश्व स्तर पर आज की डेट पे हमारे सांसद अनिल बुल्ली जी ने किया है, तो इससे भी इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहन मिला है और मेले में धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बढ़ रही है और भविष्य में सीता सर्किट का जैसे यहाँ पे बड़ा कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा यहाँ पर सीता सर्किट डेवलप किया जाएगा। तो मैं सभी श्रद्धालु गणों का और सभी का यहाँ पर सीता माता की जगत जननी माँ सीता माता की पावन धरती पर सभी का यहाँ पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सभी को मैं इस मंसार मेले की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और जो ये सीता माता का ये मान्यता है यहाँ पर कि ये सीता माता का समाधि स्थल है, और ये जो सामने का यहाँ पे गाँव है, जिस गाँव से मैं भी आती हूँ कोटसाड़ा, वो वहाँ का उनका मामा कोट का गाँव ननिहाल कहा जाता है। तो सीता माता की तो बहुत मान्यता है और उसके साक्षात रूप में अब यहाँ पे जो अभी ये ड्यूल गांव से उनकी ससुराल को बोला जाता है, तो ये मतलब ये लोहड़ी जो निकलती है ये उनके मतलब साक्षात होने का प्रतीक है। तो यहाँ पे तो सीता माता का आप इस अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ से समझ सकते हैं कि सीता माता का सत है यहाँ पे, जैसे कहा जाता है सीता माता का सत है। और आखिर में फिर जो ये जो बबलू आता है काट के, उससे उस बबलू से जो
तो उनको केश का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब सीता माता धरती में समाधि लेने जा रही थी तो उनके केशों को पकड़ा गया था, तो वही प्रसाद के रूप में यहाँ पे मिलता है। जी, इस मेले की खासियत ये मेले खासियत या कि हम जे सीता माता समाधि ले जे वजह से यू एकम जे यू मेला मनाई जांदो। बाकी हम ये सीता माता जो मेला च मंदिर च जो यूस जरा अच्छी भव्य मंदिर बनो। उत्तराखंड सरकार से यही अपील करना चाहना हम भी कि हमारी जैसे जन राम मंदिर अयोध्या में बनी उन्हीं यकी भी सीता माताओं की भव्य मंदिर बनो। जे यहाँ मजे हम पहली हमारे ने कोरसड़ा गाँव बेटी एक बेटी सीता माता है जो दोनों कंडी आंधी वक बेटी, फिर जो दूल बेटी वक बेटी निशान आनंद, वही यहाँ की ज़्यादा खासियत वहाँ की ये है मान्यता ही वही है। काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए दूर दूर से। तो बेसिकली हमारा वही है कि और लोगों को जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिन लोग जानते नहीं है कि ये मेला क्यों होता है और किसलिए होता है, उन लोगों को इसके बारे में पता चले और बाहर से और लोग भी यहाँ पे आए देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता है और ये क्यों बेसिकली क्यों मनाया जाता है यहाँ पे। और मैं वही चाहती हूँ कि सबको इसके बारे में पता चले। हम सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे सीता माता का एक प्रॉपर एक अच्छा मंदिर बने जिससे कि लोग यहाँ पे आए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।